देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में तिरुमला की पहाड़ी पर मौजूद है देश का सबसे धनी मंदिर तिरुपति बालाजी। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित ईश प्रतिमा को भगवान वेंकटेश, वेंकटेश्वर और तिरुपति स्वामी और तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के विषय में अब तक 3 बातें प्रसिद्ध रही हैं। पहली, ये भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। दूसरी, यहाँ साल भर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में होती है, तो चढ़ावे की धनराशि भी इससे कम नहीं होती। तीसरी और सबसे अहम बात जो प्रसिद्ध रही वो है मंदिर का प्रसाद लड्डू, आध्यात्म का प्रतीक, अद्भुत स्वाद और तिरुपति भगवान की कृपा का साक्षात प्रतिरूप। तिरुपति की यही प्रसाद वाली प्रसिद्धि चर्चा में है। दरअसल इस बात को लेकर विवाद हो रहा है कि यहाँ के प्रसिद्ध लड्डुओं में मिलावट है। मिलावट भी ऐसी वैसी नहीं, इस लड्डू में मिला है बीफ फैट, फिश ऑयल और एनिमल टेलो। ये जानकारियां सामने आने के बाद तिरुपति के श्रद्धालुओं में आक्रोश है और पवित्र लड्डू में मिलावट के दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनिए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा। ये पहले कर गया ना, वो एनिमल प्लेट का है, ये बहुत अच्छा है। इसके पहले ये करते का वो करने का अच्छा होता, ये एनिमल प्लेट का ना नहीं के अच्छा नहीं होता। मतलब आपका कहना है कि एनिमल फैट को आप सपोर्ट नहीं करते? न सपोर्ट न को, ये घी डाल देना नंदिनी घी, वो सब पहले का। क्या आपको लगता है कि उसमें जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है? इन्वेस्टिगेशन लड्डू खाते हैं वो समझना, वो समझ के करना, वो जंतु के कैसे करता वो करने के इजी होता, अच्छा पकड़ता। वो भगवान का प्रसाद है ना, वो एनिमल प्लस करने के कैसे बना के बोला इसके लिए ठीक है। लड्डू को लेकर जो है लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है, आपका क्या कहना है? जब आप लड्डू प्रसाद के रूप में लेते हैं तो क्या कहना है? प्रसाद रूप में भगवान देने के, प्रसाद रूप में भगवान देने के मैं कहने के होता है, वो एनिमल प्लेट करने के खाने के बहुत मुश्किल होता, इसके लिए मैं पूछ रहा पहले कैसे करता वो समझ कर बहुत दिन कैसे ऐसे होता है, अच्छा होता है। तिरुमला तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद के रूप में लड्डू सैकड़ों सालों से दिया जा रहा है, उस लड्डू पर मानो अब राजनीति शुरू हो गई है। जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान उस लड्डू में घी की जगह एनिमल फैट को मिलाया गया और तब से राज्य में राजनीति की सरगर्मी जो है वो काफी तेज हो गई है। और आपको ये बता दें कि लड्डू का जो रेसिपी है वो काफी ज्यादा सीक्रेट रहा है। सालों से ये लड्डू जो है वो भक्तों के बीच एक आस्था का प्रतीक बना हुआ है और भक्त जब भी उस लड्डू को प्रसाद के रूप में लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान द्वारा दिया गया वो प्रसाद है। और यही कारण है कि उस प्रसाद में इतनी ज्यादा महत्वता है और इतना ज्यादा श्रद्धा लोगों की जो है जुड़ी हुई है। लेकिन जब से चंद्रबाबू नायडू का ये बयान सामने आया है तब से इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं भक्तों के बीच भी जो एक तरह से स्तब्धता कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। वो शौक में है कि क्या वाकई तिरुपति का जो लड्डू है क्या उसमें ऐसी कुछ मिलावट हुई होगी। हालांकि कुछ लोग जो है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि ये पूरा मामला सामने आने के बाद जो भक्तगण है उनकी भावनाओं को आहत जरूर पहुंचा है। दूसरी ओर जिस तरह से ये बयान सामने आया है, वाईएसआरसीपी की पार्टी जो है वो लगातार इसे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बयान बता रही है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसे तमाम बयान वाईएसआरसीपी की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर टीडीपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। वहीं अब देखना होगा कि जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी क्या इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन बैठेगी भी। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे लड्डू की अगर बात करें तो फिलहाल कर्नाटका मिल्क फेडरेशन यानी नंदिनी का घी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में दिया जा रहा है और उसी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई एनिमल फैट मिलाया गया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल टीडीपी उठाती दिखाई दे रही है। इस मामले के सामने आने के बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी वो बात की बात है, लेकिन सवाल उठता है कि तिरुपति में लड्डू प्रसाद की इतनी मान्यता क्यों है, ये कहां से आए और इनकी शुरुआत कैसे हुई। बता दें तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम का इतिहास बहुत समृद्ध और प्राचीन है। लड्डू प्रसाद तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की पारंपरिक रीतियों और भक्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू को विशेष प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित किया जाता है और इसे श्रद्धालु बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। दरअसल भगवान विष्णु के सभी मंदिरों में पंचमेवा प्रसाद का बहुत महत्व है। ये पंचमेवा 5 तत्वों, 5 इंद्रियों और 5 भूतों का प्रतीक होता है। इन्हें मिलाकर प्रसाद बनाया जाता है और इस तरह लड्डू ही प्रसाद में चढ़ने लगे, जो कि बेसन, घी, चीनी, काजू, किशमिश मिलाकर बनाया जाता है।
इस लड्डू की लोकप्रियता और धार्मिक महत्व ने इसे तिरुपति मंदिर की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। इन लड्डुओं को खास सामग्री जैसे बेसन यानी चने का आटा, चीनी, घी, काजू, किशमिश, इलायची और अन्य ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसे खास तौर पर मंदिर की रसोई में पारंपरिक विधान से तैयार किया जाता है, जिसे पोटू कहा जाता है। हर दिन बड़ी संख्या में लड्डू तैयार किए जाते हैं। ये आकार में बड़े, सुगंधित और विशेष स्वाद वाले होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन लड्डुओं का इतिहास कितना पुराना है। ऐसा माना जाता है कि तिरुपति के लड्डू प्रसादम की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। हालांकि लड्डू को कब विशेष प्रसाद के रूप में अपनाया गया, इस बारे में कोई स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता। वैसे लोगों की अपार श्रद्धा और इसका प्रसादम के रूप में वितरण सदियों पुरानी परंपरा है। सबसे खास बात यह है कि सैकड़ों साल से ये मंदिर प्रांगण में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा रहा है और दैनिक पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच बड़े पैमाने पर इसका वितरण किया जाता रहा है। इसे बनाने की प्रक्रिया और सामग्री में सदियों से कोई बदलाव नहीं किया गया और इसी ने लोगों के बीच इसके अद्वितीय स्वाद और पहचान को बनाए रखा है। बीते दशकों में इस लड्डू ने तिरुपति के विशेष नैवेद्यम नाम से लोगों के बीच अलग ही पैठ बना ली है। ऐसे में अब इसी प्रसादम को लेकर विवाद चल रहा है। अब इस बवाल के बाद जांच का विषय ये है कि इन लड्डुओं में क्या वाकई में इस तरह का मिलावट हुआ है या फिर नहीं, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान विश्व का वो प्रसिद्ध मंदिर जिसे तिरुपति मंदिर के नाम से जाना जाता है और न जाने कितने ही लोग हर दिन भगवान तिरुपति के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त चर्चा का विषय बना है तिरुपति में दिए जाने वाला ये लड्डू। तिरुपति का ये लड्डू सैकड़ों सालों से भक्तों के बीच में आस्था का प्रतीक रहा है और सबसे खास बात यह कि इस लड्डू को बनाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि अब तक किसी को भी नहीं पता लग पाया है कि आखिर ये लड्डू कैसे बनता है। घी, काजू, जो बेसन का आटा और न जाने कितनी सामग्रियों को मिलाकर इन लड्डू को जो है बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय इसलिए बना है कि चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान घी की जगह जो है एनिमल फैट लाया गया और तब से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वार पलटवार का सिलसिला भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन तिरुपति देवस्थान में जब ये लड्डू बनाया जाता है तो तमाम शुद्धता के मानकों का खासतौर पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या वाकई वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान क्या ऐसा हुआ जहां पर एनिमल फैट को ऐड किया गया, ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन अगर इस लड्डू की बात करें तो भक्तों के बीच ये एक ऐसा आस्था का प्रतीक है। जब भक्त यहाँ तिरुपति मंदिर में पहुंचते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि ये लड्डू का प्रसाद खाते ही साक्षात भगवान के हाथों ये प्रसाद मिला हो। इस तरह का जो एक बॉन्डिंग है इस प्रसाद को लेकर भक्तों के बीच वो जुड़ी हुई है और यही कारण है कि अब इस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो भक्तों के लिए भी काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला है और साथ ही कुछ भक्त जो इस बात को लेकर पूरी तरह से चौंक भी गए हैं।